हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में 20 चैप्टर का प्रश्न 9.2 का प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो को नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के दोनों खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर है, ठीक है। आपको प्रश्न में बोला गया एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को हम बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन हमें इसके अनुसार आकृति तैयार करनी होगी, ठीक है। तो हम इसके अनुसार आकृति तैयार कर रहे हैं। हम क्या करें, वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर बना रहे जो आपस में प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने एक वृत्त बना लिया है, ठीक है। इस वृत्त में हम दो समान जीवाएं बनाते हैं, ठीक है। एक जीवा हम लोग यहाँ बनाते हैं, चलिए ले लीजिए। एक जीवा मैंने बना लिया, ठीक है। और एक जीवा हम लोग बनाते हैं इस प्रकार, ये इस प्रकार हम लोग एक जीवा और बना लेते हैं, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, ठीक। चलिए लीजिए, ये इस प्रकार मैंने बना लिया। चलिए एक जीवा, ठीक है, बना लिया। तो देखिए इसको अच्छे से मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है, इस जीवा को। चलिए हो गया। अब देखिए ये जो जीवा बनाया मैंने, ये जीवा और ये जीवा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करा, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। इस बिंदु का नाम दे देते ए, इस बिंदु का नाम दे देते हैं बी, इस बी अच्छे से लिख देता हूँ बी। इस बिंदु का नाम दे देते हैं आपका सी, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं डी, ठीक है। और ये जो आपका ए बी जीवा और सी डी जीवा जो है, ये इस बिंदु पर प्रतिशत कर रहे हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं पी। क्लियर। चलिए अब देखिए वृत्त का केंद्र मान लेते हैं, ये आपका वृत्त का केंद्र है, ठीक है। यहाँ आपका वृत्त का केंद्र है। अब वृत्त का केंद्र को क्या लेते हैं, ओ लेते हैं, हमेशा आप ओ ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो ए बी आपका जीवा है और सी डी जीवा है, ये आपस में किस में प्रतिच्छेद कर रहा है, पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। और आपको सिद्ध क्या करने बोला, सिद्ध करने बोला आपको सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के दोनों खंड, देखिए एक जीवा यानी ए बी, ठीक है, और दूसरे जीवा के संगत खंड यानी सी डी, इन दोनों जीवाओं को जब आप प्रतिच्छेद करिएगा तो ये जीवा क्या होता है, आपस में खंडों में बदल जाते हैं, माने खंडों में टूट जाते हैं, ठीक है। तो एक जीवा के दोनों खंड यानी एपी और बीपी, और दूसरे जीवा का दोनों खंड यानी आपका सीपी, सीपी और डीपी, ठीक है, ये आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। माने आपको बराबर करना है क्या, एपी बराबर है दूसरे जीवा के संगत खंड किसका, डीपी का, ठीक है। और बीपी बराबर है आपका किसना, किसके, दूसरे जीवा के संगत खंड सीपी के, ठीक है। आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया उसको लिख लेते हैं, और जो सिद्ध करना उसे लिख लेते हैं, इसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिखते हैं हल, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं हम लोग हल, हल, ठीक है। हल में लिखते हैं दिया है, ठीक है। क्या दिया गया है, दिया गया है देखिए आपका ए बी और सी डी वृत्त की जीवाएं है, ठीक है। ए बी और सी डी वृत्त की जीवाएं है, जीवाएं है, जो 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 आपस में आपका देखिए बिंदु, जो आपस में आपका देखिए जो बिंदु पी है, देखिए बिंदु पी इस पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो लिखिएगा बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद छेद करती है, ठीक है, करती है, चलिए करती है, ठीक है। और वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र देखिए क्या है, वृत्त का केंद्र ओ है, ओ है लिख दीजिए, ठीक है। चलिए तथा
तथा आपका देखिए ए बी जीवा सी डी जीवा के बराबर है, तो लिखिएगा ए बी बराबर सी डी। ठीक है, चलिए ये आपको क्या है दिया गया है, ठीक है, प्रश्न पे। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। तो देखिए क्या सिद्ध करना है, तो उसको लिख लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है जो ए बी जीवा है और जो सी डी जीवा है, तो ए बी जीवा का दो खंड यानी ए पी और बी पी, सी डी जीवा के यानी डी पी और सी पी संगत खंडों के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ए पी बराबर किसके, डी पी का, डी पी का। ठीक है, और आपका बीपी बराबर होगा, बीपी बराबर होगा दूसरे जीवा के संगत खंड सीपी के। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पर कुछ रचना करनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए इस वृत्त पर कुछ रचना करेंगे। ठीक है, तो क्या रचना करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, केंद्र ओ से ए बी आपका जीवा पर एक लंब खींचेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखिए लंब खींच ले रहे, चलिए, और आपका केंद्र से सी डी जीवा पर भी एक लंब खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए लंब खींच ले रहे, चलिए लंब खींच लिए। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, केंद्र से पी को मिला दे रहे, माने ओपी को। ठीक है, चलिए मिला दे रहे। अब जब लंब खींचे तो ये लंब आपका खींचे, तो इसको हम लोग नाम दे देते रहे, इस बिंदु का एम नाम दे दे रहे, इस बिंदु का एम नाम दे दे रहे। ठीक है, एन। ठीक है, और हम लोग जानते हैं जब आपका केंद्र से जीवा पर आपका लंब बनाया जाता है तो यह 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और ये भी आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, बनाया। अब देखिए यहाँ पर आपको दो त्रिभुज प्राप्त हुए, एक हुआ त्रिभुज ओ एम पी और एक त्रिभुज हुआ आपका प्राप्त ओ एन पी। ठीक है, तो हम लोग जो रचना की उसको पहले लिख लेते हैं। तो रचना में हम लोग लिखते हैं, रचना, रचना पे हम लोग लिखते हैं ओ एम लंब, ओ एम लंब ए बी जीवा पे। ठीक है, तथा ओ एन लंब, ओ एन लंब किस पे, सी डी जीवा पे, सी डी जीवा पर खींचा। ठीक है, खींचा, तथा किसको, ओपी को मिलाया, ओपी को मिलाया, मिलाया, लाया। चलिए ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रमाणित करेंगे, यानी इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति, आप प्रमाण भी लिख सकते हो। ठीक है, उत्पत्ति भी हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, देखिए उत्पत्ति भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुए, एक त्रिभुज प्राप्त हुआ ओ एम पी और एक त्रिभुज प्राप्त हुआ ओ एन पी। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या करेंगे, सर्वांशम करेंगे। जब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम कर देंगे तो हमें ये जो सिद्ध करना है इसे ज्ञात करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ओ एम पी, देखिए ओ एम पी और त्रिभुज ओ एन पी में, ओ एन पी में, ओ एन पी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आपका ओ एम और ओ एन दोनों के आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये दोनों बराबर है। ठीक है, हम लोग तो लिख देंगे ओ एम, आपका कोण लिखेंगे ना, कोण लिखना ओ एम पी, कोण ओ एम पी, माने ये दोनों कोण ओ एम पी कोण ओ एन पी कोण के बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे कोण ओ एन पी, क्यों, कारण क्या है आपका, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों 90 डिग्री है, समकोण है। ठीक है, 90 डिग्री है। चलिए हो गया। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका देखिए ओ एम पी त्रिभुज और ओ एन पी त्रिभुज में दोनों में देखिए आपका ओपीजी आपका क्या भुजा है, देखिए है, दोनों त्रिभुज के लिए ओपी है। देखिए इस त्रिभुज में ओपी है, इस त्रिभुज में ओपी, माने ओपी क्या है आपका, उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे ओपी बराबर आपका ओपी। ठीक है, कारण लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। चलिए हो गया। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका देखिए ओ एम पी और त्रिभुज ओ एन पी में देखिए आपका ओ एम बराबर है ओ एन के, क्यों बराबर होगा, क्योंकि आपका ये जो आपका बराबर जीवा है ए
बी और सी डी इस पर ए लंब है, ठीक है। तो हम लोग पहले लिख देते हैं ओ एम बराबर ओ एन, ठीक है, ओ एन। और ये क्यू बराबर है, क्यू बराबर है इसीलिए आपका एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। तो आपका ए बी और सी डी जो आपका समान जीवा है, तो इसका केंद्र से जो दूरी है वो बराबर है, इसीलिए ये दोनों बराबर ओ एम ओ एन के बराबर है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख देंगे बड़े से कारण, क्या लिखेंगे देखिए, एक लाइन में हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक लाइन में आपका इसका कारण दे दिया कि बराबर जीवाएं केंद्र से एक समान दूरी पर होते हैं। ये जो आपका बराबर जीवाएं ए बी और सी डी, इसका जो केंद्र से दूरी है वो बराबर है, ठीक है, इसीलिए ओ एम बराबर ओ एन होगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में हमें तीन समानताएं मिल गई, ठीक है। एक समानता आपका क्या मिल गया है, आपका देखिए एक समानता आपका समकोण है ओ एम और ओ एन, मैंने कोण ओ एम पी और कोण ओ एन पी, ये आपका समकोण है, यानी आपका ये क्या है, राइट एंगल है, यानी आर एच एस, ठीक है। और एक आपका कण मिल गया, देखिए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कण मिलते हैं, ठीक है। और एक आपका क्या मिल गया, भुजा मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज आपका क्या हो गया, सर्वांसम हो गया, किस, ये सर्वांसम नियम से आर एच एस से, ठीक है, माने आपका समकोण कण भुजा से, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ओ एम पी सर्वांशम आपका होगा त्रिभुज ओ एन पी के, और आपका किस सर्वांशम नियम से, आर एच एस, क्योंकि एक समकोण मिला, एक आपका कर्ण मिला और एक भुजा मिला, ठीक है, सर्वांशम नियम से, सर्वांशम नियम से, नियम से, चलिए आपका मिल गया सर्वांशम नियम से, ठीक है। अब देखिए जब ये दोनों त्रिभुज आपका सर्वांशम हो गया, तो आपका देखिए त्रिभुज ओ एम पी में आपका एम पी भुजा है, और त्रिभुज ओ एन पी में देखिए आपको एन पी भुजा है, ठीक है। तो ये दोनों भुजा आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ एम पी बराबर क्या लिखेंगे, एन पी, ठीक है। और ये आपका किस नियम से बराबर होगा, सी पी सी टी, क्योंकि आपका सर्वांशम त्रिभुजों के प्रत्येक संगत कोण और प्रत्येक संगत भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है, नियम से, नियम से, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहला इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा इक्वेशन क्या होगा, देखिए दूसरा इक्वेशन होगा आपका, देखिए आपका जब ओ एम लंब है ए बी जीवा पर और ओ एन लंब है सी डी जीवा पर, तो देखिए एम आपका जो भुजा है बराबर होगा किसके, सी एन भुजा के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखिए ए बी और सी डी आपका बराबर जीवा है, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर जीवा है, तो इस पर डालेगा लंब, जब आप डाले तो इसका आधा जो है ए एम जीवा और सी एन आधा जीवा, ये भी एक दूसरे के बराबर हो, क्योंकि बराबर जीवाओं के आधे भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए ए एम बराबर क्या आपका, डी एन, डी एन, ठीक है। और इसका हम यहाँ आपको कारण लिख देना बराबर, क्या कारण है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये कारण हम लोग बड़ा से लिख देंगे, ठीक है, चलिए लिख देते हैं। देखिए हम लोग कारण लिख दिए, ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है, एक कारण हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर रहे, समीकरण 2 ले ले रहे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग ले ले रहे, समीकरण 2 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेगा। अब बोलेगा क्यों जोड़िएगा, देखिए आपका देखिए एम पी है और यहाँ देखिए ए एम है, देखिए एम पी है, देखिए एम पी है, देखिए ये भुजा, और देखिए ए एम है, देखिए ए भुजा। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ते यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आधा ए पी नहीं हो जाएगा, तो देखिए आपको ए पी लाना है, देखिए पहले में ए पी, ठीक है। इसी प्रकार आपका देखिए यहाँ क्या आपका, यहाँ देखिए क्या एन पी है, देखिए एन पी, और डी एन है, देखिए डी एन। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं एन पी और डी एन, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, डीपी नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ डीपी लिखा हुआ है, देखिए डीपी, तो एपी बराबर डीपी पहला से हो जाएगा हमारा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चलिए ठीक है, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, बराबर के लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड जोड़ेगा, राइट साइड वाला राइट साइड जोड़ेगा। तो एम पी जोड़ ए एम, फिर बराबर दीजिए, बराबर की जगह फिर एन पी जोड़ डी एन, एन पी जोड़ डी एन,
ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए एम पी है, देखिए एम पी है यहाँ से यहाँ तक, फिर देखिए ए एम, देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो अगर जोड़ेंगे ए एम और एम पी को तो आपका ए पी नहीं हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा ए पी। ठीक है। इसी प्रकार एन पी, देखिए यहाँ से यहाँ तक एन पी। ठीक है। इसी प्रकार आपका डी एन, देखिए डी एन यहाँ से आपका यहाँ तक। जब टोटल जुड़ेगा यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, डीपी नहीं हो जाएगा, तो लिख दीजिए डीपी। ठीक है। तो देखिए हमारा पहला भाग ए आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। देखिए एपी बराबर डीपी। ठीक है, पहला भाग सिद्ध हो गया। अब हमें सिद्ध करना है बीपी बराबर सीपी। ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। ये तो आपका हो गया पहला प्रूफ। ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे चूंकि, देखिए आपका प्रश्न में क्या दिया गया, प्रश्न में दिया गया आपका ए बी सी डी के बराबर है। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, चूंकि ए बी बराबर आपका सी डी, ये आपका दिया है, लिख दीजिए। ठीक है, दिया है, दिया है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका एपी दोनों पक्षों में क्या करेंगे, ए बी से क्या करेंगे आप लोग, घटाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं दोनों ए बी बराबर सी डी जो आपका दिया हो, इस पे हम लोग क्या करते हैं, एपी से दोनों पक्षों पर घटाते हैं। ठीक है। तो लिखते हैं दोनों पक्षों पर एपी, एपी घटाने पर, घटाने पर। ठीक है। तो घटाते हैं, देखिए ए बी लिख दीजिए, फिर घटाओ क्या लिखिएगा, एपी लिखिएगा, फिर बराबर दीजिए, फिर देखिए सी डी लिख लीजिएगा, फिर इस पे एपी फिर घटा दिया, मतलब दोनों पक्षों में आपका एपी घटाना है। ठीक है। अब देखिए ए बी बराबर आपका सी डी है। ठीक है। अगर हम लोग दोनों पक्षों पे ए बी घटा रहे हैं तो इसको अगर सॉल्व करिएगा तो आपका ए बी बराबर सी डी आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग जो भी चीज लेते हैं उसको इस प्रकार अरेंज करना होता है कि हमें पहला ला जाना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे चीज ले लेंगे जो आपका पहला जैसे नहीं आएगा दूसरा आ जाएगा, तो हमारा सही रूल नहीं है लिखने का। ठीक है, हम अपने से लिख दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग ऐसे लिखिएगा ताकि ए आना चाहिए। ठीक है। तो ये हम लोग जो लिए सही है। ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, आप क्या कीजिएगा, ए बी को ऐसे लिखिएगा, माइनस एपी को भी ऐसे लिखिएगा। ठीक है। फिर बराबर लिखिएगा सी डी को ऐसे लिखिएगा, माइनस लिखे। देखिए एपी का जगह पे हम डीपी नहीं लिख सकते क्योंकि एपी बराबर डीपी आया आपका, ए तो सिद्ध हो चुका है। ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे डीपी। ठीक है। कारण दे दीजिएगा आपका, चूंकि एपी बराबर आपका डीपी है। ठीक है। चलिए डीपी है, एक कारण हो गया। ठीक है। अब देखिए ए बी, ए बी देखिए कहाँ है, देखिए ए बी है पूरा आपका जीवा, और इससे एपी घटाना है। देखिए एपी आपका कहाँ है, ये देखिए एपी, देखिए ए बी पूरा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ए बी है, और उससे क्या घटाना है, एपी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एपी है, तो आपका बचा क्या, बीपी बचा, क्योंकि पूरा से हम एपी को घटा दिए तो बीपी बचा ना, तो लिख दीजिएगा बीपी। ठीक है। इसी प्रकार देखिए सी डी, सी डी का यहाँ से पूरा यहाँ तक है सी डी, उससे आपको डीपी घटाना है, तो डीपी आपका कहाँ है, देखिए डीपी यहाँ से यहाँ तक है, पूरा आपका डी सी डी है, और डीपी आपका यहाँ से यहाँ तक है, तो बचा क्या आपका, ये बचा डी सी पी, ये आपका बच गया, तो लिख दीजिए सी पी। बस यही तो हमें सिद्ध करना था। देखिए ये हमें सिद्ध करना है, या देखिए बीपी बराबर सी पी। ठीक है, ये भी आपका आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी लिख दीजिएगा आपका प्रूफ्ड, प्रूफ्ड हो गया, और यहाँ भी आपका लिख दीजिएगा प्रूफ, क्योंकि आपका सिद्ध हो गया। ठीक है। तो आपका बीपी बराबर सीपी आ गया। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।